जैन को जैन से मिलाने वाला एक पवित्र संगम, भक्त को भगवान से मिलाने वाला एक उज्जवल मार्ग, गुरु भक्तों को गुरु से मिलाने वाला एक अलौकिक आयाम, भगवान के गर्भ से मोक्ष तक का एक अनूठा सफर, पाषाण से परमात्मा बनने का एक अद्भुत प्रक्रम, 350 पिच्छियों के सानिध्य में 80 जिनालयों के 80 पंच कल्याणक, बुंदेलखंड के आदर्श रत्न, भारत गौरव राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के महामंगल सानिध्य में पथरिया जिला दमोह मध्य प्रदेश में आयोजित यति सम्मेलन, युग प्रतिक्रमण, गजरथ महोत्सव, महामस्तकाभिषेक एवं विश्व शांति महायज्ञ सहित विरागोदय तीर्थधाम का पंच कल्याणक महामहोत्सव। देखिए इस महापंच कल्याणक की भव्य झलकियां 23 मार्च 2023 तक प्रतिदिन सायं 4:20 एवं रात्रि 10:30 बजे सिर्फ पारस चैनल पर। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसकी 25वीं और 26वीं कड़ी में आपने अवलोकन किया श्री विरागोदय तीर्थ में 13 फरवरी 2023 को आयोजित हुए जैनेश्वरी दीक्षा समारोह के भव्य दृश्यों का। आज आप देख रहे हैं इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला की 27वीं कड़ी। 14 फरवरी 2023 के शुभ दिन क्रम पूर्वक महामस्तकाभिषेक, शोधार्थी प्रतिभा सम्मान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रातः की सुमंगल बेला में सबसे पहले पुण्यार्जक भक्तों द्वारा भगवान का महामस्तकाभिषेक किया गया। विशाल साधु संघ की मंगलमय उपस्थिति में भगवान के ऐसे ऐतिहासिक महामस्तकाभिषेक को आयोजित किया गया था जिसे निहार तमाम जनमानस धन्यता को प्राप्त हो रहा था। स्वाबम छाइक लाम स्वाबम छाइक भोग स्वाबम छाइक भोग स्वाबम करोति शांति भगवान जिनेंद्र करोति शांति भगवान जिनेंद्र। पूज्य पाद श्री के मंगल चरणों को छू करके उनका मंगल पाद। इतने में ही कार्यक्रम में पधारे अतिथि मान्यवरों द्वारा पूज्य गुरुदेव का पावन पाद प्रक्षालन किया गया। आई भक्तों की टोली, धरती के जरिया बोली, आई भक्तों की टोली, गुरुवर की भक्ति करने सृष्टि जयकारा बोली। सब आओ ना, गुड़ गाओ ना, कलशों में लेके नीर चीर सब आओ ना, गुरुवर के चरण पखारो पुण्य कमाओ ना। अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों ही आधार हैं, समता और समन्वय जीवन का उपहार है। कृति और संस्कृति। तत्पश्चात प्रतिदिन आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के क्रम में 14 फरवरी 2023 के शुभ दिन शोधार्थी प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित ये कार्यक्रम बेहद प्रेरणाप्रद रहा। श्रुति उपनाम से मैं साहित्य सृजन भी करती हूँ और मेरा जो पीएचडी है ये अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से किया गया है। 2018 में रिवार्ड हो चुकी है और इसके अलावा मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सतना मध्य प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक शिक्षक हिंदी की शिक्षिका हूँ
और साथ में अध्ययन अध्यापन कार्य के साथ लेखन, चित्रकला, संगीत आदि में भी रुचि रखती हूँ और बहुत से स्थानों पर काव्य पाठ में भी भाग लेती हूँ, ऑफलाइन और ऑनलाइन। मैं डॉक्टर किरण जैन। हाँ। मेरा कार्यक्रम के शुभारंभ में उपस्थित शोधार्थियों द्वारा अपने शोध विषय सभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए एवं उनका आलोचनात्मक अध्ययन, उसमें मुझे 93 में मैंने उसको सबमिट कर दिया था और 94 में अवार्ड हुई थी और 95 में मुझे यूजीसी ने स्कॉलर दिया था और पुस्तक प्रकाशित हो गई थी वो। इसके संदर्भ में मुझे कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा जिले पर पहली पीएचडी थी और पहले पुस्तक का प्रकाशन था, इसलिए उसमें सतपुड़ा अवार्ड दिया गया और अभी उसके महिला विदुषी का भी सागर में सम्मान दिया गया। और इसमें जो अभी प्रेजेंट में मैं शासकीय महाविद्यालय खिमलाशा में पदस्थ हूँ कॉमर्स डिपार्टमेंट में, और अभी जो इसमें 25 मेरे रिसर्च पेपर हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, 32-33 करीब मेरा राष्ट्रीय शोध के अंतर्राष्ट्रीय शोध सेमिनार कॉन्फ्रेंस में मैंने भाग लिया है, जिनमें पूज्य गुरुदेव के संघ में विराजमान पूज्य आर्यकाएं भी शामिल थीं। समता जैन मारोरा, इंदौर से। मेरा शोध का विषय रहा जैन वाङ्मय में परमाणु सिद्धांत और आधुनिक विज्ञान एक अध्ययन। मेरे निर्देशक रहे, सह निर्देशक रहे डॉक्टर शीतल चंद जी जैन सांगानेर और मेरे निर्देशक रहे डॉक्टर फूलचंद प्रेमी जी बनारस। मैं वर्तमान में इंदौर में निवास करती हूँ और प्राकृत भाषा का अध्ययन करना और अध्यापन कराना शिविरों के माध्यम से मेरा मुख्य रुचि रही है और संस्कार सागर मासिक पत्रिका की महिला संपादिका हूँ। आज दिनांक 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक का ये महा महोत्सव इस 21वीं सदी का एक अद्भुत महोत्सव बना। इस महोत्सव में प्रारंभ से लेकर आज तक अनेक सम्मेलन संपन्न हुए, विद्वत संगोष्ठियों का आयोजन हुआ, यति सम्मेलन तो है ही, उसके साथ ही साथ में आज शोध प्रतिभा का सम्मान उन्हीं के संग की श्रमणी परम पूज्या आरिका मां विरम्या श्री विसंयोजना श्री की विशेष अनुकंपा हम सबके लिए प्राप्त हुई। यद्यपि उन पर वरद हस्त आचार्य भगवान गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी का है। निश्चितः जिनके गुरु स्वयं शोधात्मक वृत्ति रखते हो, हम तो शोध शब्दों का करते हैं, वो तो अपनी आत्मा का शोधन करना जिन्हें प्रारंभ कर दिया, निश्चितता वो आत्मार्थी हैं। मैं ऐसे आत्मार्थी के चरणों में नमस्कार करता हूं और जब उनके वरद हस्त से किसी चैतन्य कृति का निर्माण होगा, वो चैतन्य कृतियां आपके समक्ष हैं। कार्यक्रम के क्रम में आगे पूज्य गुरुदेव का कार्यक्रम स्थल पर मंगल आगमन हुआ। श्री विराग सागर जी महाराज की गुरुवर का मंगल आशीर्वाद प्रदान हुआ। हमारे एकलव्य विश्वविद्यालय की कुलाधिपति डॉक्टर सुधा मलैया जी भी हमारे बीच में पधारी हैं, उनका भी हम हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। तत्पश्चात कार्यक्रम में पधारे अतिथिगणों का समिति द्वारा मंगलमय अभिनंदन किया गया। डॉक्टर सुधा मलैया जी का सम्मान श्रीमती अल्पना जी और हमारे महामंत्री महोदय संपन्न कर रहे हैं। वरद हस्त आपके मस्तिष्क पर सदा बना रहता है और आप गुरुदेव के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु निवेदित कर रही हैं कि हे भगवान, ये विश्वविद्यालय अखिल विश्व का विद्यालय बने। इस क्रम में आगे अतिथिगण द्वारा पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी एक भावपूर्ण प्रस्तुति एवं मंगल उद्बोधन दिया गया। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुम्हार, वो माटी भी क्या माटी थी, फिलती थी जगमाए, हाथ पकड़ कर तुमने उठाया और किया उपकार। धन्य है माटी, धन्य है माली, और धन्य है ये अवतार। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुम्हार,
गुरुवर तुम तो हो मेरे कुम्हार। बहुत ही विनम्रता पूर्वक समस्त मुनि संघ और आचार्य श्री के चरणों में नमन करते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगी। यहाँ बहुत सारे शोधार्थी हैं जिनका परिचय आचार्य श्री हमने अभी अभी आपकी अनुपस्थिति में लिया और उन सभी ने अपने कार्यों के बारे में विवरण दिया। आज हम सब लोगों का ये सौभाग्य है कि जैन धर्म की सेवा में संलग्न और राष्ट्र की सेवा में संलग्न इन सभी श्रमपूर्वक अपना शोध कार्य करने वाले, राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी करने वाले, निर्माण में योगदान देने वाले इन सभी प्रतिभा संपन्न शोधार्थियों का सम्मान करने का अवसर एकलव्य विश्वविद्यालय को मिला है। हम गौरवान्वित हैं। आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है। मैं एकलव्य विश्वविद्यालय की कुलाधिपति होने के नाते आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ। डॉक्टर प्रफुल्ल जैन, बहुत ही विशेष कार्य है आचार्य श्री इनका। इन्होंने आईआईटी धनबाद से अपना इंजीनियरिंग किया है और ये डीप लर्निंग पर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, जो मशीन लर्निंग पर काम हो रहा है आजकल, उस पर ये काम कर रहे हैं और अनेक लोगों को उसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में विभिन्न स्थानों से पधारे शोधार्थियों का अभिनंदन व सम्मान किया गया। डॉक्टर इस तरह से कार्यक्रम के आधे क्रम में शोधार्थियों का सम्मान पूर्ण किया गया। आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत पर आपने अपना शोध कार्य किया है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपके अंतर्गत आपने 25 शोध पत्र लिखे हैं और 3 प्राकृत के ग्रंथ आपके प्रकाशित हैं। डॉक्टर राजेश कुमार जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मैथ्स में एमफिल हैं और आप भिंड में जैन महाविद्यालय में कार्यरत हैं और अभी उनकी रुचि जैन अध्ययन में हुई है और आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के वस्तुत्व महाकाव्य पर आप कार्यरत शोध कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र जैन, अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं। डॉक्टर वीरेंद्र जैन, उजस्विनी महाविद्यालय में भी आप काफ़ी वर्षों बीएड संकाय में कार्यरत रहे और अभी वर्तमान में आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर में कार्यरत हैं और बहुत ही प्रतिभा के धनी हैं। ये मानते कम है बात। और इन्होंने उन बच्चों के अध्ययन किया है जिन बच्चों ने संस्कृत को वैकल्पिक विषय के रूप में लिया, तो उनकी प्रतिभा में, और जिन बच्चों ने संस्कृत को वैकल्पिक विषय के रूप में नहीं लिया, उन लोगों के तुलनात्मक अध्ययन किए हैं। डॉक्टर अभिषेक जैन, मध्य प्रदेश के संविदा शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता के ऊपर आपने काम किया है। वर्तमान में बीना सीएम राइज स्कूल में आप कार्यरत हैं, विद्यालय में पदस्थ हैं। ओजस्विनी में भी काम किया आपने। डॉक्टर रचना जैन, डॉक्टर एच.एस. गौर विश्वविद्यालय से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने काम किया है, जो आज सबके ध्यान का विषय है, सबके आकर्षण का केंद्र है। इच्छा मृत्यु और संलेखना का तुलनात्मक अध्ययन। जो लोग इच्छा मृत्यु को संलेखना से तुलना करते हैं, उनके भ्रमों के निवारण के लिए संलेखना बिल्कुल अलग और आध्यात्मिक विषय है। ऐसी डॉक्टर रचना जैन ने अपना शोध अध्ययन किया है डॉक्टर एच.एस. गौर विश्वविद्यालय से। डॉक्टर ऋषभ कुमार जैन, ललितपुर, आपने भारतीय दर्शनों में सर्वज्ञता की ज्ञान मीमांसा, तो जैनाचार्यों की खंडनात्मक विवेचना पर अभी आप कार्य कर रहे हैं, जो पोस्ट डॉक्टरल उनका विषय है। और 11 सिद्धांतों की जो समीक्षा उन्होंने की है, 99 सिद्धांतों की, और शंकराचार्य के मायावाद के सिद्धांतों का भी खंडन जो उन्होंने किया है, उस पर उनका पोस्ट डॉक्टरल कार्य चल रहा है। डॉक्टर अल्पना जैन आ जाएं जब तक। ग्वालियर से डॉक्टर एमपी श्रीवास्तव के अंडर में आपने 1999 में पीएचडी की थी और बहुत ही अच्छा विषय है आपका, जैन धर्म और गीता के कर्म सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन। डॉक्टर लोकेश खरे, ये बहुत ही हर्ष का विषय है। डॉक्टर लोकेश खरे ने आज एक बहुत सुंदर बात कही
कि बचपन से मैं सुनता आया कि जैन धर्म किसका है। जैन साधुओं के संगत में रहकर, सानिध्य में रहकर वो हमेशा सुनते रहे कि जैन धर्म किसका है, और उत्तर था जो माने वो उसका है। तो वो वैसा ही मानते रहे और उन्होंने, आज वो मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र में कार्यरत हैं, लेकिन उन्होंने आचार्य विराग सागर जी महाराज जी के कृतित्व पर, उनकी रचनाओं पर अपना शोध कार्य किया है। आचार्य श्री का आशीर्वाद निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त रहा होगा, और उन्होंने कहा कि मैं जो भी कुछ हूँ मैं आचार्य श्री के आशीर्वाद और कृपा के कारण ही हूँ। डॉक्टर मनोज कुमार जैन, अलीगढ़। आपका विषय भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही सार्थक विषय है। जैनागम में पुरुषार्थ चतुष्टय, अक्सर ये माना जाता है, हमने भी जो पढ़ाई करी हमें भी यही समझ में आता था कि पुरुषार्थ चतुष्टय की बात हिंदू साहित्य में ही और वैदिक साहित्य में ही होती रही है। डॉक्टर समता मारोरा दीदी, प्राकृत भाषा का अध्यापन आप करा रही हैं, और ये इन्हीं का है। जैन वाङ्मय में परमाणु सिद्धांत और वे आधुनिक विज्ञान एक अध्ययन, ये बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है जैन धर्म की इससे स्थापना में और भारतीय संस्कृति के विकास में, योगदान में। और जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है जिसने बहुत पहले अणु परमाणु की विवेचना कर ली थी और समझ लिया था। इस दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण अध्ययन डॉक्टर समता दीदी ने किया है। आप सबकी बहुत बहुत अनुमोदना। डॉक्टर प्रदीप जैन। डॉक्टर प्रदीप जैन दमोई, आ जाएं। आपने पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के सुनीति शतक, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की संस्कृत कृतियों पर आपने अपना अध्ययन किया है। जय जिनेन्द्र। डॉक्टर अभिलाषा जैन ने इसके आगे के क्रम में और क्या क्या दृश्य प्रकट हुए, ये देखने के लिए आपको इंतजार करना होगा इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला की 28वीं कड़ी का। अभी लेते हैं आपसे विदा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। दीजिए आज्ञा। जय जिनेन्द्र। जैन परंपरा में 16 कारण भावना एक परिशीलन, तिथ्यर भावना के विशेष संदर्भ में